रोहन रहता था एक छोटे से शहर में जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जिंदगी साफ सुथरी थी, लेकिन रोहन का मन टेक्नोलॉजी की दुनिया में खोया रहता था। वो घंटों गैजेट्स के साथ खेलता रहता था, नई नई चीजें जानने के लिए हमेशा बेताब रहता था। रोहन ऐसे आविष्कारों के सपने देखता था जो दुनिया बदल सके। उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसे एक ऐसी डिवाइस से रूबरू कराएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक धूप वाली दोपहर, रोहन अपने दादाजी के पुराने घर की अटारी में कुछ ढूंढ रहा था। अटारी पुरानी चीजों से भरी हुई थी, हर चीज में पुराने जमाने की झलक थी। जैसे ही वो धूल भरे बक्सों और मकड़ियों के जालों से भरी अलमारियों में देख रहा था, उसका हाथ किसी चिकनी और ठंडी चीज से टकराया। ये एक स्मार्टफोन था, एकदम नया और चमकदार। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी स्क्रीन बंद थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने उसे छुआ, वो जग उठा और उसकी स्क्रीन की रोशनी रोहन के चेहरे पर पड़ी। रोहन ने उत्सुकता से स्मार्टफोन को देखा। वो हल्का था, किसी अनजानी धातु से बना हुआ था और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि ये कोई आम डिवाइस नहीं है। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि वो इसके राज जरूर जानेगा। जैसे ही रोहन अपने कमरे में बैठा, स्मार्टफोन उसके हाथ में गर्म होने लगा। उसकी स्क्रीन अब जल चुकी थी और उस पर एक अजीब सा आइकॉन था, रंगों का एक घूमता हुआ भंवर, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। और रोहन ने उस आइकॉन को छू लिया। उसके आसपास की दुनिया अचानक घूमने लगी और उसे तरह तरह की रोशनी और आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे एक अथाह खाई में खींच रहा हो। जब दुनिया वापस स्थिर हुई तो रोहन ने खुद को एक भीड़ भरे बाजार में पाया, लेकिन ये कोई आम बाजार नहीं था। अजीब और गरीब गाड़ियों में अजीब और गरीब फल और अनोखी चीजें भरी हुई थी। जिन लोगों को उसने सिर्फ इतिहास की किताबों में देखा था, वे यहाँ अलग अलग भाषाओं में मोलभाव कर रहे थे, जिन्हें रोहन समझ नहीं पा रहा था। रोहन भूतकाल में था, उस समय में पहुंच गया था जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। डर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई जब रोहन को अपनी खोज का एहसास हुआ। ये स्मार्टफोन कोई मामूली फोन नहीं था, ये एक टाइम मशीन थी। इसकी स्क्रीन पर बना रंगों का भंवर अलग अलग समय में जाने का रास्ता था। बस एक स्पर्श से वो बीते हुए कल में या फिर अनजान भविष्य में जा सकता था। संभावनाएं अनंत थीं और रोहन, एक छोटे से शहर का लड़का, अब समय का यात्री बन चुका था। दिन हफ्तों में बदलते गए और रोहन इतिहास के सबसे अनछुए पहलुओं को जानता रहा। वो डायनासोर के साथ चला, पिरामिड बनते देखा और उसने भविष्य के एक ऐसे शहर को भी देखा जो उड़ने वाले वाहनों से भरे आकाश के नीचे चमक रहा था। हर सफर ने उसे हैरान किया और उसकी दुनिया के बारे में समझ बढ़ाई। हालांकि रोहन के ये सफर बिना किसी खतरे के नहीं थे। उसने ये जाना कि भूतकाल में की गई छोटी से छोटी गलती भी वर्तमान में बहुत बड़ा असर डाल सकती है। एक छोटी सी दुर्घटना को रोकने की कोशिश में उसने अनजाने में ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी जिसने स्थानीय चुनाव के नतीजे ही बदल दिए। यह समय के नाजुक संतुलन और ऐसी शक्ति का उपयोग करने की जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाता था। एक दिन वो स्मार्टफोन जो रोहन का हमेशा साथी रहता था, अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं, बस रोहन की जिंदगी में एक खालीपन छोड़ गया। उसने हर जगह ढूंढा, हर पल उसके दिल में एक डर बैठता गया। वो स्मार्टफोन, उसके सारे राज और उसकी ताकत सब गायब हो चुके थे। नुकसान के बावजूद रोहन अपने अनुभवों के गहरे प्रभाव को भुला नहीं सका। वो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाला एक लड़का नहीं था, वो इतिहास का गवाह था, ऐसे रहस्यों का रखवाला था जो समय से परे थे। उसने अपने ज्ञान को बांटने की, दूसरों को समय की नाजुक प्रकृति
और उसके साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी देने की गहरी जिम्मेदारी महसूस की।